गाड़ी में रखी बोतल तो पीनी है। अरे कौन कर रहा है? गाड़ी ले लिया और 4-5 कैंपर धर लिया गाड़ी में। पानी ले जरूरी। पंचायत रात तक भाई ये कब्जा कार्रवाई काम है यार सर। आपके पास पहुंच जाएंगे, हमारे पास हमने निकलवा लिया। आपने तो निकलवाए होंगे, आपका तो काम यही है, आपके पास है यार, हम आपसे निकलवा के आपको दिखाएंगे। तो निकलवा के आप पंचायत से हमसे संपर्क करके आपने तो ठाड़ दिखाई नहीं, ठाड़ नहीं दिखाई जी, नहीं कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं, लेकिन आप एक बार काम रुकवाओ तो ये प्रशासन की कार्रवाई है चलेगी। अच्छा जी, हाँ नहीं जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो तो मान्य होगा साहब। आप कोर्ट में जाते, आपका हक था। हाँ कोर्ट में जा रहे हैं साहब। पंचायत के रेवेन्यू का लॉस करवाओगे आप, रेवेन्यू लॉस कोई इसका विकल्प नहीं है। पंचायत की आप आमदनी को नुकसान पहुंचा रहे हो। वो तो आमदनी हम देंगे ना साहब, वो आमदनी कोई बात नहीं, जो कानूनी कार्रवाई करो ना आप कानून गैर कानूनी तरीके से आपने रातों रात कब्जा करे हैं। दिन रात करा होगा, दिन रात नहीं, सुबह से और शाम 4 बजे पंचायत को नोटिस दिया कि भाई ये जमीन मेरी है, मैं लेना चाहता हूँ, ये दिया नहीं, लिखित में नहीं। कोई बस फिर बात ही खत्म हो गई है। आपसे पटवारी सारे तर्क वितर्क करके गए कि भाई आप गलत कर रहे हो, फिर भी नहीं मानने आप। नहीं फिर हमने बंद कर दिया काम, नहीं करा जी। पटवारी है मेरे पास, आप वीडियो बनाने के बाद नहीं कर दिया जमीन बादी हम मना करके तो जमीन मत भाई वो थोड़ा टाइम आगे जमीन भाई पाइप लगे रही इसमें और जमीन बादी मैंने मना करने के बाद में। देखो जी, आपने जो आए थे आप साहब, आप आए थे, बिल्कुल आ रहा आप वहाँ गए, हाँ। आपने बोला एक भी पोल नहीं गड़ेगा, हाँ। उसके बाद पोल गड़ा है कोई, आप देख चलो ये भी तो गलत जमीन है ना। बादी ना आपने मना करने के बाद में जमीन बादी आपने मैंने मना करा जमीन मत बाड़ा जो भी है, कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने कराई। आपको प्रशासन की कार्रवाई गलत लग रही है तो आप सक्षम अधिकारी कोर्ट सक्षम न्यायालय के पास जाओ कि मैंने गलत काम किया है और हमारे को से हमारे पोल फाड़े, हमें भरपाई करी जाए और हमें कब्जा किया जाए। जाओ आप सक्षम न्यायालय में और सक्षम कोर्ट में, आपने तो नियम अनुसार कार्रवाई करी। अच्छा जी, हाँ जी, कार्रवाई कोर्ट में जाने में तो टाइम है, तब तक आपका हमारा लॉस हो जाएगा। इंजन के नाम से पंचायत को पोल गाड़ने से पहले आपने टाइम दिया था। इतना आप देखो साहब, ऐसा न्याय की बात करते हो, सर जी, आप दवाई दे रहे हो। नहीं, आपके सर जी, पक्ष सुनो क्या है? आपसे पटवारी आके बोल के गया कि भी आपकी जमीन नहीं है, ये आपका कोई हक नहीं, आप इसमें मत करो। आप नोटिस देते कुछ करते, आप तो धक्के से कब्जा ले रहे हो। पंचायत को नोटिस देकर फिर आप कार्रवाई कर सकते थे कोर्ट में जाके। आप शायद नियम और कानून को यहाँ पे गलत ट्रेंड हो रखा है कि भाई वीडियो साहब और ये पंचायतें वो कुछ बिजी हैं, उनको व्यस्त हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है साहब, देखो तभी कब्जे करते हैं लोग यहाँ पे। नहीं कब्जा हमारे पास मेरा अनुभव यही है। ना जी, आपका अनुभव बगैर उससे कोई नोटिस दिए बगैर आप उसके घर में घुस जाओगे, ये कौन सा ना। नहीं घर की बात अलग है साहब, घर में कैसे घुस जाएंगे? पंचायत की मलकियत की बात, मालिक तो पंचायत है, आप तो सारे कागज समझ, लेकिन उसके हाँ मालिक पंचायत है मान लिया, हाँ। बट उसमें काश्तकार तो हम है साहब, कितने साल से? सन 62 से। ये रिकॉर्ड दिखाइए। वो रिकॉर्ड तो मेरे पास अभी नहीं है, कल आ जाएगा साहब, हमने काप कल ले लो, कल आ जाएगा। जब आए ना हाँ जी। तब कागज लेके आ जाओ ना हमारे पास, फिर? हम प्रशासनिक कार्रवाई रोक देंगे। इसकी बोली भी छोटेगी पंचायत 18 तारीख को। आप कोर्ट में जाना चाहते हो तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाएंगे साहब, नहीं तो जाएंगे। आप पहले जाते तो आपको शोभा देता, हमें भी नहीं आना पड़ता। प्रशासन को इतना पता है कितने लोगों की नौकरी, बट अभी तो आप ये जबरदस्ती करवा लो साहब, अभी तो वो आप कह सकते हैं, आपको लगेगा क्योंकि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। बाकी तो पंचायत के हित के काम हो रहे हैं, तो उसमें तो आपको जबरदस्ती लगता है तो लगता रहे, हमारे हम जबरदस्ती कर ही नहीं रहे। ये तो जबरदस्ती है। चलो आप, हम आपको दिखा रहे हैं, आप काश्तकार कोई हम भी हैं संज्ञा दे सकते हो साहब, काश्तकार हम हैं। कोई बात नहीं, वो हमें पता है काश्तकार क्यों है, हमने सारे कागज चेक कर लिए। हाँ जी, एक बात बताइए जी, मालिक तो पंचायत भी बिल्कुल मालिक पंचायत, हम मना करने के बावजूद मैं मना करके गया था आपको, उसके बाद हमने काम नहीं किया जी। हाँ यार उस टाइम आपका एक पोल नहीं गड़ा, एक दो पोल गड़े थे यहाँ। ना कोई बात एक दो पोल गड़े थे आपके। हाँ जी, उसके और शाम तक जब हम आए जब तक तो आपने वहां तक के गाड़ दिए थे, मना करने के बावजूद गाड़े हैं आपने।
जब आपने मना किया सुबह की फोटो भी है, वीडियो भी है। अगली बार बताओ, मान लो आपका हक था, मान लो किसी भी एंगल से आपका हक पड़ता है, खेत ताने के कोई ठाके अपने घर ले जाता ना, घर तो कौन ले जाएगा? फिर पोल साहब गार्डन देखो, की क्या नियत थी आपकी? सन 62 से जब से चकबंदी हुई है तब से आप तब से हम बैठे हैं इस पे, क्या पर हमें तो पता नहीं था ना। पर्सन बिजी होगा, रैली में बिजी है, कर देते हैं काम। तो डॉक्यूमेंट्स को हम आपसे लेकर के आपको दिखाएंगे ना। तहसील से लोगे आप, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट से लोगे, हम पंचायत डिपार्टमेंट से। आप समझदार नागरिक होते हैं तो आप ऐसे ना करते। देखो साहब, ये तो एक्चुअली आपकी जाती है, चलो आपको लगता तो फिर होगा क्योंकि आ जाती है। आप वेट करो, हम आपको दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स। आप यदि ऐसा है, सुनो करते सुनो सर, करते मेरी बात को नोटिस देते सर जी, मेरी बात सुनो आप। बोलो यदि ऐसा है कि ये भाई हमारे हक में नहीं है तो हम खुद उखाड़ेंगे इनको। क्यों हमको भैया थोड़ी दे रहे हैं, हम नहीं उखाड़ेंगे। भाई? मेरे पंचायत के खेत पे कोई कुछ आगे गाड़ जाएगा तो हम क्यों इंतजार साहब करें जी, कि जो गाड़ काश्तकार हम हैं तो काश्त करने के लिए तार बाड़ तो करना पड़ेगा। कितनी बार जंगली फसल पशुओं के बोई? लिए पिछले 50 साल में कितनी बार आपने फसल बोई? हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, हमने बहुत बिजाई की, ठीक है, हमने बहुत लिया है साहब, वो देख लिया लेकिन मैंने। पंचायत को पैसा देकर के पिछले लिया। 10 साल में 2 बार आपने 2-2 एकड़ 2.5 एकड़ बोई है, वो भी ये नंबर जरूरी नहीं कि 10 एकड़ ना 10 मैंने पता है आपका। आप सर अब यहाँ पे कितने इज्जत कर लो ना, आप कानूनी तरीके से ना आप किसी भी दूसरे तरीके से, प्रशासनिक तरीके से हाँ जी। आपका कोई ग्राउंड नहीं है पोल गाड़ने का यहाँ पे। और हम पोल उठवाने आए हैं और 18 तारीख को पंचायत उनकी बोली छोड़ेगी। अच्छा जी, बिल्कुल। पुलिस भी यही है और प्रशासन भी यही है। नहीं हम जज तो थोड़े अभी ही हैं, अभी कहाँ जाएं? हम कहीं नहीं जाना। नहीं, जज के पास तो जब डॉक्यूमेंट्स आप हमारे को दोगे तभी तो हम वहाँ पहुँचेंगे पंचायत ना। विभाग नहीं, तहसील विभाग से लिए। हाँ, तहसील विभाग से लेंगे, तो ले लो आप पहले भी ले लेकिन उसमें सकते थे। टाइम लग रहा है साहब। ले लो, आप नहीं भाई, लो अपना ले जाओ, पंचायत की कस्टडी में रहेगा जब तक आप न्यायालय से फैसला नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती करना चाह रहे दादागिरी आप मालिक है, जो मर्जी करो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है ये। गलत तो जो हुआ वो सबको पता है, पहले आप गलत कर चुके हैं और उसके खिलाफ हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो आपने पोल गाड़े हैं जबरदस्ती, उसका कार्रवाई करो साहब। देखो, वह एक कार्रवाई का पहला हिस्सा यहाँ पे है। अग्रवाल जी को हमने बोला था जो कोर्ट का फैसला होगा हमें मंजूर है, हमें कोई वो नहीं है। तो फिर आपको नहीं गाड़ने थे ना पोल, कोर्ट से फैसला लेकर फिर करते। हम भी कुछ नहीं कहते। आप, मैंने साफ आपको कहा था कि आप पंचायत को नोटिस दीजिए, कोर्ट में जाइए, वहाँ से फैसला लीजिए, हम खुशी खुशी आपको कब्जा दे देंगे। लेकिन अगर माननीय न्यायालय से अगर कोई फैसला नहीं आता तो उससे पहले ऐसे करना तो देखो जी गलत है आपके लिए। तो सरासर आपको मना करके गए थे इस चीज़ के लिए। तो अभी ऐसा है साहब, ऐसा है, ये काम बंद करवाओ, हम अपने आप को उड़ा देंगे। ये साहब ये लॉस हो रहा है, इसमें पोल टूट रहे हैं। प्रशासन के इतने लोग, 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों की एक दिन की सैलरी का लॉस हो रहा है। ये आज किसी क्राइम को रोक रहे होते, किसी को उसको काम दूसरे तो ये तो काम क्राइम नहीं है ना साहब, नहीं, ये रोक रहे होते। आज सारा प्रशासन आपने यहाँ पे लाया है, इतने कर्मचारी। हमने तो नहीं बुलाया साहब। क्यों, आप क्यों बुलाओगे? आपकी वजह से आना पड़ा प्रशासन को, पंचायत ने बुलाया। हमने तो पहले ही बोल दिया था भाई, कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। और ये पोल अभी सारे उठा गाड़ के हम पंचायत को सुपुर्द करके जाएंगे, सरपंच को लिखवा के देंगे। पर हाँ भाई, मैंने इतने पोल प्राप्त कर लिए, हमारी भूमि पर किसी ने गाड़ दिए थे और उन पोल को पंचायत रखे करेगी। अगर उन पोलों को कोई और उठा के ले जाएगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे ना, ऐसे तो कौन ले जाएगा? हाँ, नहीं, ले जाते हैं लोग उठा के, कोई बड़ी बात। तो बट ये टूट रहे हैं, इनका टूट रहे हैं तो टूट रहे हैं, हमारे टूट रहे हैं, हमारी जमीन थी भाई, पंचायत की जमीन। आपके कैसे टूट रहे तो हमारे हैं। तो फिर 5 लाख रुपए मैंने खर्च किया है, आपके कैसे टूट रहे हैं? चलो ठीक है, फिर आपने खर्च कर रहे हैं। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ, इसका लॉस कौन देगा फिर? अगर आप न्यायालय में जीत जाओगे तो पंचायत देगी। न्यायालय में जीत के आओ आप, वह जबरदस्ती थोड़ी ना। तो न्यायालय में साहब खुलेगा तभी तो जाएंगे। खुला हुआ आप तो मौका देख लिया भाई, कोर्ट बंद है आप और आपने आकर के आपने देखा मौका है कि तो ये आगे और तीन आपने दिन की छुट्टी लेके कब्जा कर रहा है। ऐसे थोड़ी ये होता बहुत है। एनर्जी हो गई, सारे समझा दिया, हाँ जी। वाद विवाद हो गया, तर्क वितर्क हो गए। अब आप रेस्ट बात ही करो। करें साहब। नहीं, बात भी नहीं करनी है चलो अभी। जनाब, बात अभी बात करने का टाइम नहीं है। क्या बात है? आप अपने सही जो प्लेटफॉर्म है उस पर बात करिए। प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं जी, ये प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने तो का। कौन सा है? ना अपने आप बता दो कौन सा है? अपनी बात रखिए, कोर्ट में जो भी आपका डिसीजन हो। कोर्ट तो खुलेगा तभी तो। खुलेगा तभी कोर्ट तो रखना। खुला है, तो अभी उससे मतलब- पहले जाएंगे ना, आप। अभी आप कोई बहसबाजी नहीं करोगे। कमाल, जबरदस्ती है, दादागिरी होगी बिल्कुल नहीं आपकी। करोगे। ये तो आपकी दादागिरी होगी, इसका मतलब ये आप हुआ। कुछ भी समझो, अभी आप कुछ बहसबाजी नहीं करोगे। बस हो गया। आप और बहुत डिस्कशन भी हो गया इस पे। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। मिलेगा ना, तहसील से मिले नहीं आपको? तहसील से मिलेगी तो साहब उसमें टाइम लगता है, ये तो आपको ही पता है। आप ही दोगे तो टाइम तो लगता कोई है। बात नहीं, आप करवा लो। जब जिस दिन आप टाइम लग के पूरा हो जाएगा तब आप ले आना, अपना कब्जा लेने आ जाना। मैं ही आ जाऊंगा आपको कब्जा दिलवाने के लिए पंचायत। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। बस ठीक है। अब इस बात को डिस्कशन को एंड करते हैं और कार्रवाई को चालू करते हैं। जैसे खुल रहे एक
एक तरफ से कंटिन्यू चली रही पूरी तो। हाँ। देखो 1 घंटा तो मुश्किल है। ये मान 11 का है, 8 किले का है ये। मान लो लगभग 3 घंटे तो लग जाएंगे। ये 8 का है ना? हाँ, अगर कुछ आएगी तो परेशानी। जो कब्जा कार्रवाई है रात गाँव में, क्या है पूरा मामला? क्या पंचायत की जमीन है, कैसे है? जिस भूमि के ऊपर आज हम ये तारबाड़ हटवाने के लिए पंचायत के अनुरोध पर प्रशासन आया है, इस पंचायत भूमि जो लगभग 11 एकड़ के आसपास है, इसको प्रत्येक वर्ष पंचायत पट्टे पर छोड़ती है तथा उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट और पंचायत को रेवेन्यू जनरेट होता है। पिछले 3 दिनों क्योंकि सरकारी अवकाश था, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जमाबंदी में हम काश्तकार हैं, उसके आधार पर अपना फ़ायदा उठाते हुए और प्रशासन के अवकाश की छुट्टियों का फ़ायदा लेते हुए लगभग 10 एकड़ भूमि के चारों तरफ तारबाड़ कर दी। परसों छुट्टी वाले दिन खंड पटवारी और ग्राम सचिव ने आके उनको चेताया भी, तथा पुलिस प्रशासन से भी लोग आके उनको चेता के गए कि आप सरकारी भूमि है ये, और जिसकी मलकियत अभी भी ग्राम पंचायत ही है, उसके ऊपर कोई भी आप ऐसा कब्ज़ा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना, तो इसके ऊपर पंचायत की शिकायत पे संज्ञान लेते हुए तथा इन लोगों के ऐसे मतलब आसपास हौसले जो बुलंद होते जा रहे हैं कब्जा करने में, उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रशासन की मदद से आज इनके कब्जे को हटवाया गया है तथा इनको ये विकल्प दिया गया है कि आप जब तक सक्षम न्यायालय से आपके पास आपके हक में फैसला नहीं आ जाता, उससे पहले आप किसी की, चाहे वो सरकारी हो तथा निजी भूमि, उसके ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते। इस पूरे मामले की बता रहे जी 12 तारीख को सरपंच और ग्राम सचिव का फ़ोन आया कि पंचायती भूमि पर गैरकानूनी तरीके से, राताखुर सरपंच और सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि पंचायती भूमि पर गैरकानूनी तरीके से तारबाड़ करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में अधिकारियों से मौखिक तौर पे अनुमति लेने के बाद मैं ग्राम सचिव और सरपंच सहित मौके पे आया। मौके पे मैंने इनको समझाया कि उन्होंने जमाबंदी दिखाई, तो मैंने जमाबंदी का अवलोकन करने के बाद पाया कि वो खाना काश्त में गैर मोरूसी बैठे हुए हैं। लेकिन पंचायत का पट्टा रजिस्टर देखने के बाद पता चला कि 2023-24 तक पंचायत इसको पट्टे पर छोड़ रही थी। पिछली साल पट्टे पे छुटाने ये कीमत कम लगने की वजह से इस बार 18 तारीख का शेड्यूल था। 3 दिन की छुट्टी को देखते हुए इन्होंने मौके पे तारबाड़ करने की कोशिश की। मौके पे इनको समझाया गया कि आप इस प्रकार से ना कीजिए, आप सक्षम न्यायालय का सहारा लेके आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे आप बिना पंचायत की अनुमति के, बिना पंचायत को कोई भी नोटिस दिए आप कब्जा नहीं कर सकते। इसके बाद ये नहीं माने, इन्होंने तारबाड़ शुरू कर दिया। फिर पंचायत ने अपने लिखित में एप्लीकेशन दी, जिसके आधार पे पुलिस प्रशासन भी आया और मौके पे इनका काम रुकवा के गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के जाते ही इन्होंने फिर से ही भूमि की जुताई करना शुरू कर दिया। तो पूरी तरीके से आप देख भी सकते हैं मौके के ऊपर उन्होंने पूरी जुताई कर रखी है, पूरी तारबाड़ कर रखी थी। तो उसको आज अवैध कब्जा, इससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले भी बुलंद होते हैं। तो इसी से पंचायती भूमि को अवैध कब्जे से बचाने के लिए आज ये कब्जा कार्रवाई की जा रही है। बोली लगनी थी जी वो अब बोली नहीं, वो होगी, बिल्कुल होगी। 18 तारीख को ही बोली होगी। गांव में सार्वजनिक स्थान पर जो भी शेड्यूल में लिखा हुआ है, तय समय पे जहाँ पे भी शेड्यूल्ड है बोली सार्वजनिक स्थान पे, वहाँ पे होगी सर। रामलखन जी, पुलिस फोर्स के साथ में आप यहाँ पहुँचे राताखुर में, क्या पूरा मामला है? ये जी पंचायती भूमि पे अवैध कब्जे को लेकर बीडीपीओ साहब ने आज फोर्स मांगी थी, तो उसके हिसाब से जो पुलिस लाइन से अपने पास पुलिस फोर्स आई थी और माननीय उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार
अभी जो कब्जा कार्रवाई के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और जो भी यहाँ अवैध कब्जा है उसको छुड़वाने के लिए यहाँ अवेलेबल है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स, क्या किसी प्रकार का अंदेशा था जो इतनी भारी फोर्स यहाँ पे? नहीं, शरारती तो हो सकता है भाई, गांव के लोग हाजिर आ जाएं तो उस टाइम पे एट ए टाइम कहाँ से फोर्स आएगी, तो इसलिए पहले से ही इंतजाम करके हम लोग आए थे। तो यहाँ अभी काम चल रहा है, जो भी जैसा भी होगा देखिए। जो पड़ोसी गांव है राताखुर्द है, वहाँ जो पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा था, उस पर आज पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है, क्या है? ये कोई वो नहीं था जी, ये पहले पंचायत अपने पट्टे पर छोड़ती थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये हमारी गिरदावरी है, हमारे पुरानी, और उन्होंने रातों रात करके यहाँ पर अवैध कब्जा कर दिया, पोल और ये तार बाड़ कर दी। बीडीओ साहब से सरपंच साहब ने, राताखुर्द के सरपंच ने एप्लीकेशन दी थी, उस पर प्रशासन, बीडीओ साहब और पुलिस प्रशासन आके आज ये कार्रवाई की है, कब्जा मुक्त करवाया है पंचायती जमीन को।